जानकारी दे दी कि पीएम मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की तर्ज पर चिताया जेडीए आयुक्त आनंदी ने आज अभियंताओं को भरी बैठक में चिताया है। अभियांत्रिकी शाखा की पहली समीक्षा बैठक और बैठक के अंदर कहा कि मैं ना खुद भ्रष्टाचार करती हूं और ना ही किसी को करने दूंगी। भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर है मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आपको जानकारी दे दी कि जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा जब तक भी जेडीए में है ये पॉलिसी सख्ती से लागू रहेगी, इसलिए बेहतर है सुधारे अपनी आदतों को। जेडीए के सभी अभियंता अपनी आदत में सुधार कर लिए। बैठक में निदेशक से लेकर अधिशासी अभियंता तक जो अधिकारी हैं उनके लिए ये आदेश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो जेडीए के सभी अभियंता अपनी आदत में सुधार कर ले, इसको लेकर उन्होंने साफ सख्त शब्दों में कहा। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए जेडीए आयुक्त आनंदी ने आज बैठक ली और बैठक में साफ संदेश यहां पर दिया है, या यूं कहें कि सभी को कह दिया गया कि अपनी जो आदत है उसमें सुधार करें और बहुत कुछ चीजें यहां पर कही गई। जानकारी जरा दीजिए। बिल्कुल इंदु, आज पहली ही बैठक थी, रविवार के दिन भी उन्होंने बैठक ली और बैठक में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनका मैंडेट क्या रहेगा, उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। उन्होंने साफ कह दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मुझे केवल काम से मतलब है और ना मैं भ्रष्टाचार करती हूं और ना मैं किसी को करने दूंगी। तो जो भी अभियंता है वो अपनी आदत सुधार ले, जब तक मैं जेडीए में हूं यही पॉलिसी लागू रहेगी। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी इंजीनियर की सिफारिश मेरे पास नहीं आनी चाहिए, कोई काम लेने के लिए या किसी जोन में लगने के लिए मेरे पास सिफारिश नहीं आनी चाहिए। अगर सिफारिश आई तो उस अभियंता के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने पूरी मीटिंग में अच्छे से सबको चेता दिया और कहा कि मैं सबको चेतावनी दे रही हूँ कि मेरे पास सिफारिश नहीं आनी चाहिए। और ये भी कहा कि मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर की रहने वाली हूँ, मुझे किसी भी अधिकारी कर्मचारी से जेडीए में रह के कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है और 18 साल की अब तक की सर्विस में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा लगाव केवल काम को लेकर है, जो अच्छी भावना से काम करेगा मैं उसके साथ पूरी तरह खड़ी हूं। गलत भावना से काम किया तो मैं पहले सस्पेंड करूंगी और उसके बाद उससे सफाई लूंगी। तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट बता दिया, सब चीजों को लेकर अपना मैंडेट बता दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये भी कहा उन्होंने कि जो इंजीनियरिंग वर्क की जो क्वालिटी है उससे वो कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी काम आप हाथ में लें उसको पूरा करें। और उनका फोकस जो बैठक में निकल कर आया कि जो जेडीए आयुक्त आनंदी है उनका फोकस बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेकर भी है, जो कि आमतौर पर अवॉइड की जाती है। जो छोटी चीजें, सड़क निर्माण है, नाले निर्माण है, क्वालिटी है, उस पर उन्होंने फोकस किया। प्रोजेक्ट के लिए भी, हालांकि प्रोजेक्ट की भी उन्होंने समीक्षा की और प्रोजेक्ट में भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। लेकिन जो इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, जो आम जन से जुड़े जो वर्क्स होते हैं, उस पर भी उन्होंने फोकस करने के लिए कहा कि उसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और इससे पहले जेडीए आयुक्त आनंदी ने प्रवर्तन अधिकारी की बैठक ली, प्रवर्तन शाखा का रिव्यू किया। प्रवर्तन शाखा को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की अगर मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए और कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर सामने आता है तो मैं सीधे उस प्रवर्तन अधिकारी या उससे ऊपर के जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जोन उपायुक्तों से रिपोर्ट ली जाए। और साथ ही जो अगर अभियांत्रिकी शाखा की मीटिंग की हम बात करें तो राइजिंग राजस्थान जो दिसंबर में आयोजित होना है, तो उसको लेकर जो एयरपोर्ट की जो संपर्क सड़कें हैं उनको लेकर भी कहा कि खासकर जो सड़क सांगनेर से जगतपुरा की तरफ टर्मिनल 2 की तरफ जो सड़क जाती है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको जो 200 फीट चौड़ा किया जाना है उस पर काम किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की टालमटोल बर्दाश्त नहीं होगी। कोई डीसी ये कहता है कि प्रवर्तन अधिकारी काम नहीं कर रहा है या प्रवर्तन अधिकारी ये कह रहे हैं कि तहसीलदार या डीसी काम नहीं करे, तो इस तरह की टालमटोल नहीं करेगी। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो और आपस में कन्विंस हो जाए और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसलिए जो प्रायोरिटी थी राइजिंग राजस्थान को लेकर भी थी, इसके अलावा जो 2 अन्य सड़कें हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी राइजिंग राजस्थान के रिगार्डिंग काम किए जाने हैं उनको पूरा किया जाए और क्वालिटी वर्क पर फोकस किया जाए। उन्होंने जो बजट घोषणाएं हैं, जो 2200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की बजट घोषणाएं हैं उनको लेकर भी बात की, उनका प्रेजेंटेशन किया गया, उसको उनको भी समझा। और खासकर जो रेलवे स्टेशन के सामने की जो सड़क है, रेलवे स्टेशन
से निकलते ही जो जी। शहर में पर्यटक प्रवेश करता है या बाहर के लोग प्रवेश करते हैं तो किस तरह का इंप्रेशन रहता है, उस सड़क को लेकर भी उन्होंने बात करी। इंजीनियर ने बताया कि निगम की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने, रेलवे की तरफ से भी सड़क उपलब्ध कराई जानी है, तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर जेडीसी ने कहा कि इसको लेकर आगे उच्च स्तर पे भी बात की जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल 360 डिग्री जो है अभियांत्रिकी शाखा और प्रवर्तन शाखा का उन्होंने आज रिव्यू लिया और कल वो 2-2 जोन की बैठक भी लेना शुरू करेगी। और कल सीकर रोड पे मौका मुआयने का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है कि वो दोपहर 3 बजे सीकर रोड पे मौका मुआयना करेंगी और जो बीआरटीएस कॉरिडोर उसको लेकर देखेंगी। साथ ही जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में आता है जो कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का है, तो उसको लेकर भी फोकस है। जी ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।